दोस्तों, आपने रेड बुल का नाम तो सुना ही होगा, या हो सकता है आपने कभी ना कभी रेड बुल का स्वाद भी चखा हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ सालों से रेड बुल खरीदने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से कम हुई है? और खासकर तब से जब से स्टिंग नाम की एनर्जी ड्रिंक मार्केट में आ गई है, तब से लोग कभी एनर्जी ड्रिंक पिया भी नहीं करते थे, वो लोग भी आज स्टिंग को पी रहे हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आपको हर जगह बड़ी आसानी से स्टिंग एनर्जी ड्रिंक मिल जाएगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। हालांकि ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा कि स्टिंग एनर्जी कितने कम समय में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया, जिसकी वजह से रेड बुल जैसी बड़ी कंपनी भी पीछे रह गई। और सिर्फ रेड बुल ही नहीं, बल्कि जो भी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाया करती थी, उन सभी को स्टिंग ने पीछे छोड़ दिया। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक के बिजनेस मॉडल को जानते हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों बिक रही है और लोग किसी और ब्रांड की जगह स्टिंग खरीदना पसंद क्यों कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पेप्सिको बनाती है, जो 7 अप स्लाइस या माउंटेन ड्यू जैसी मशहूर कोल्ड ड्रिंक बनाती है। इसे आप और हम बड़े शौक के साथ पीते हैं। अब इसी कंपनी ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक मार्केट में उतारी है, जिसके बाद से इससे पहले जितनी भी कंपनी एनर्जी ड्रिंक बनाया करती थी, उन सभी कंपनियों का नामो निशान ही मिट गया है। हालांकि इससे पहले रेड बुल काफी फेमस हुआ करती थी, लेकिन जब से मार्केट में स्टिंग आई है, तब से रेड बुल का भी कुछ अता पता नहीं है। हालांकि आप ये बात भी जानते होंगे कि स्टिंग पीने के बहुत से नुकसान है, और अगर आप पहले से ही किसी दिल की बीमारी से संबंधित बीमारी से उलझे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप स्टिंग ड्रिंक पीते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और अगर आप हमारी बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं, तो आप स्टिंग के पीछे लिखे हुए छोटे छोटे वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। उसमें इन सभी बातों को लिखा गया है, और खासकर बच्चों के लिए इसे बहुत ज्यादा नुकसान बताया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आज इंडिया में बच्चे भी स्टिंग ड्रिंक को नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक समझकर पी रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि स्टिंग की कीमत बाकी एनर्जी ड्रिंक के मुकाबले बहुत कम है। जहां आपको रेड बुल या किसी और कंपनी की एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए 100 से 150 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, वहीं स्टिंग एनर्जी ड्रिंक आपको सिर्फ 20 रुपए में मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पीने की वजह से एक बच्चा अपनी जान भी गंवा चुका है। दरअसल ये बच्चा रोजाना 2 से 3 स्ट्रिंग ड्रिंक पिया करता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जब तक ये डॉक्टर के पास गया तब तक ये बेचारा इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। क्योंकि अगर आप स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को 2 बोतल से ज्यादा पिएंगे तो इससे आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हालांकि इसके बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आइए जानते हैं आखिर इतने कम वक्त में स्टिंग ड्रिंक को इतना पॉपुलर बनाने के लिए पेप्सिको कंपनी ने आखिर किस बिजनेस मॉडल का सहारा लिया। 4P मॉडल की फुल फॉर्म होती है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और पेप्सिको कंपनी ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए इसी बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट को। स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ने सबसे पहले एक प्रोडक्ट तैयार किया, और पेप्सिको कंपनी क्योंकि भारत में 1979 से ही है, तो वो उस बात को अच्छे से जानती है कि इंडियन लोगों को किस तरह का टेस्ट पसंद आता है। इसीलिए उन्होंने एनर्जी ड्रिंक को टेस्ट पर काफी मेहनत की, ताकि यहाँ के लोगों को उसका टेस्ट पसंद आए। और उसके बाद प्राइस पर आते हैं, जिसके बारे में भी पेप्सिको कंपनी बहुत अच्छे से जानती है कि इंडिया में लोग ज्यादा महंगी चीज को एक बार तो खरीद सकते हैं, लेकिन उसे बार बार नहीं खरीदेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का प्राइस सिर्फ 20 रुपए रखा। उसके बाद बात आती है प्लेस, यानी कि किस जगह पर प्रोडक्ट को बेचना है। तो पेप्सिको कंपनी ने स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को हर छोटी से बड़ी दुकान पर रखना शुरू किया, ताकि लोगों को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े, और वो अपने घर के आसपास से ही स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को खरीद सके। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ा रीजन हो सकता है। आप जानते होंगे कि कैफीन एक एडिक्टिव चीज है, जिसका इस्तेमाल कॉफी बनाने के लिए किया जाता है, और इसी कैफीन का इस्तेमाल स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी अगर आप स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को रोजाना पिएंगे तो आपको इसकी बहुत जल्दी आदत पड़ जाए। इसीलिए स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को पेप्सिको कंपनी ने तकरीबन हर दुकान पर रखा है, और यही वजह है कि आज इंडिया में रहने वाली एक बड़ी संख्या स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पी रही है। फिर इसमें मिडिल क्लास के लोग भी आते हैं। अपर क्लास
के लोग भी आते हैं और जो लोग लोअर क्लास के हैं वो भी आते हैं, क्योंकि ये तीनों ही आसानी से इस एनर्जी ड्रिंक को खरीद सकते हैं। इन सब चीजों के बाद P4 मॉडल में सबसे लास्ट में आता है प्रमोशन, जो किसी भी ब्रांड के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि जब तक किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया जाएगा तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट में कोई नई चीज भी आई है। और इस काम में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ने अपना 100% दिया है, क्योंकि हो सकता है आपने भी टीवी पर अक्षय कुमार को स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का ऐड करते देखा हो, जिसमें एनर्जी ड्रिंक पीते ही उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, जैसा कि उनके अंदर सुपर पावर आ गई हो। और ये बात आप जानते होंगे कि अक्षय कुमार को बहुत से लोग अपना आइडल मानते हैं, क्योंकि वो इस उम्र में भी काफी ज्यादा फिट है। अब ऐसे में अगर अक्षय कुमार स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का ऐड कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में यही मैसेज आएगा कि एनर्जी ड्रिंक सेफ है और इससे पीकर वो भी अक्षय कुमार जैसे फिट हो सकते हैं और उनके जितने फुर्तीले भी। बस फिर क्या, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ने P4 मॉडल की एक एक बातों को बहुत ध्यान से अप्लाई किया और बिना किसी गलती के बहुत कम वक्त में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक पूरे इंडिया में इतनी पॉपुलर हो गई। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्टिंग और रेड बुल में फर्क क्या है, तो हम आपको ये भी बता दें कि स्टिंग और रेड बुल को बनाने का प्रोसेस तकरीबन एक जैसा ही होता है। उसके अंदर भी कैफीन मिलाया जाता है और स्टिंग के अंदर भी कैफीन मिलाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रेड बुल इतना महंगा क्यों? तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि रेड बुल का टेस्ट काफी सॉफ्ट है। अगर आप स्टिंग ड्रिंक के बाद रेड बुल पिएंगे तो आपको उसका टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आखिर स्टिंग एनर्जी ड्रिंक इतने कम समय में इतनी पॉपुलर कैसे हो गई और लोग इतना ज्यादा स्टिंग आखिर क्यों पी रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले हम आपको ये जरूर कहना चाहते हैं कि स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को अगर आप लिमिट में इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इसकी आदत लग गई और इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है आपको स्टिंग एनर्जी ड्रिंक छोड़ देनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपको कोई समस्या ना हो। इसके अलावा ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।